नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अलीशा सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद के द्वारा नगर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा मानक शर्तों को ताक पर रखकर सभी सरकारी निर्माण कार्यों में बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया। नगर परिषद अधिकारी अपनी आंखें बंद कर चुप्पी साधे बैठे हैं। कार्यों का आधा अधूरा पेमेंट पूर्व सीएमओ द्वारा किया गया। ये बताना मुनासिब होगा कि दमोह नगर परिषद में करोड़ों के काम ठेकेदारों के द्वारा कराए गए, लेकिन किसी भी निर्माण कार्य में सरकार के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी हाल ही में वार्ड नंबर 8 में लगभग 18 लाख की लागत से निर्माण कार्य हुआ, जो अभी 1 महीने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण कराने की बात करती है, तो वहीं उनके सरकार में ही बैठे भ्रष्ट कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। नगर में इन दिनों निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे ठेकेदारों का भ्रष्टाचार कुछ इस तरह बढ़ता जा रहा कि जहां भी देखो वहां अपनी मर्जी के हिसाब से कार्य कर आगे बढ़ते नजर आते हैं। आजकल एस्टिमेट में दी गई मानक शर्तों के अनुसार मटेरियल नहीं लगाना तो आम बात है, लेकिन इसको तो मामला इससे भी आगे निकल गया। नगर के वार्ड नंबर 8 में सीसी निर्माण ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई। यदि निर्माण में उपयोग किए गए मटेरियल की करें बात, तो बताया जा रहा है उसमें घटिया किस्म की गुणवत्ता भी, रेट कम, सीमेंट की पूर्ति हेतु डस्ट का उपयोग अधिक मात्रा में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्मित की गई वस्तु अभी कुछ दिनों में जर्जर हो गई, जिसको लेकर समाज सेवी वार्ड नंबर 8 के रहवासी नरेंद्र यादव के द्वारा नगर परिषद में हुए निर्माण की जांच हेतु प्रतिवेदन दिए गए, लेकिन आज तक ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर समाज सेवी नरेंद्र यादव के द्वारा नगर परिषद को अल्टीमेटम देकर एसडीएम, कलेक्टर, मुख्यमंत्री तक ईमेल के माध्यम से फैक्स कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की जानकारी उपलब्ध कराई। उसके बाद भी नगर परिषद ने गुणवत्ता की जांच नहीं की, जिसको लेकर 7 दिसंबर को समाज सेवी नरेंद्र यादव कोच रोड तिराहा पर तंबू तानकर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनका जायज मांगों को सुनने के लिए नहीं पहुंचा। भूख हड़ताल के दूसरे दिवस उनकी हालत बिगड़ते नजर आई। मेडिकल ऑफिसर को फोन पर सूचित कर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया गया तो उनका बीपी लो बताया। समाज सेवी बिगड़ती हालत को देख प्रशासनिक अधिकारी फिर भी भूख हड़ताल पर नहीं पहुंचे। आज हड़ताल के दूसरे दिवस वार्ड 8 के समाज सेवी नरेंद्र यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक डीसी मौर्य, संजय गुप्ता, प्रीतम सिंह कौरव, दीपेंद्र चंसोलिया, संतोष चौहान, संजय गुर्जर, मकबूल खान, नारायण दास दाऊ आदि लोग दूसरे जगह भूख हड़ताल में शामिल रहे। नमस्कार साथियों, मैं वहाँ ये भूख हड़ताल पर अभी दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल के दूसरे दिवस ये लगभग 30 घंटा होने को है। 30 घंटे से निरंतर ये नरेंद्र यादव जी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनका आज स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ समझौता करने के लिए नहीं पहुँचा। इनकी जो जायज़ मांग थी उसको लेकर के अभी तक कोई आया नहीं है, और वर्तमान में आए तो हैं मगर बैठे हैं, कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है। और इसके बीच में ये हालत गंभीर देखते हुए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, ये नरेंद्र यादव जी हैं जो अभी 2 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। ये नायक जी, इनको दिखा दीजिए। इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है, इनको घबराहट हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कमजोरी हो रही है। और ये काफ़ी लगनशील नेता रहे। तो यहाँ पर एक बार यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कहाँ चले गए, वो बैठे थे यहाँ पर। अभी सीएमओ थे लेकिन चले गए यहाँ से उठ के। हालत देखते होंगे यहाँ पर नगर परिषद के ये उपेंद्र महोदय भी बैठे हैं वर्तमान में। शायद कोई समझौता मंजरा होने को आया था, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ गई है। ये अनूप तिवारी जी भी हैं, लेखापाल जी है, और ये उपेंद्र महोदय भी बैठे हैं। कुछ वार्तालाप होने को थी, इससे पहले इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये मामला गहराता चला जा रहा है। यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं लगता है कि आज ये भूख हड़ताल स्थगित हो पाएगी, समाप्त हो पाएगी। आगे के लिए चलते हैं, फिलहाल स्थिति देखते हैं। यदि नरेंद्र यादव जी कुछ कहने की स्थिति में होंगे, ऐसे ही बात कर लेते हैं। यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यादव जी, रिपोर्टर कुंज बिहारी बोल रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं यादव जी से, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको दिखा दीजिए क्या। यादव जी, क्या स्थिति हो रही है? आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है जी, घबरा रहा है। पानी भी नहीं ले रहे हैं आप? पानी तो ले लेते कम से कम। यादव जी, थोड़ा पानी वगैरह कुछ ले लेते। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है क्या अभी तक? जी जी, ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या है स्थिति बताएं डॉक्टर? बीपी लो हो चुकी है और SpO2 भी कम है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या है यादव जी की स्थिति, क्या है? बीपी लो हो चुकी है।
जी। 100 है जी। और SPO 72 चल रही है, उनकी हालत बिगड़ चुकी है पूरी तरह। जी जी, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? ग्लूकोज वगैरह दे देते? वो पानी की कमी पूरी तरह आ चुकी है। पानी की कमी। घरों में इनकी बिगड़ चुकी है, पानी से पानी कम हो चुकी है कम हो गई है जी। और BP भी इनकी लो हो चुकी है इस समय। ऐसे में इन्हें ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, इनकी हालत बिगड़ रही है। साथियों मैं बार बार बता रहा था, यहाँ पर नरेंद्र यादव जी की हालत बिगड़ती चली जा रही है। 30-32 घंटा होने को हैं जब से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ, इन्होंने पानी भी ग्रहण नहीं किया है। ये अपनी जिद पर अड़े हैं। नगर परिषद के खिलाफ इनका ये आंदोलन है। ये जो समुचित व्यवस्था थी पानी की, जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था, वो नगर निकाय द्वारा फिलहाल कराई गई है या नहीं कराई गई है, ये इनसे जानना चाहते थे। लेकिन ये हालत स्थिति इनकी बिगड़ती चली जा रही है। यहाँ पर प्रशासन अमला अभी तक नहीं पहुँचा है। फिलहाल शासन प्रशासन क्या करता है, फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ कि सहयोगी पत्रकार थोड़ा दिखा दीजिए। DC मोड़ से बात कर लेते हैं। DC मोड़ जी, क्या है नरेंद्र यादव जी की हालत बिगड़ती चली जा रही है? हालत बिगड़ रही है साहब। अभी जो है हमने फ़ोन करके जो है नगर पालिका को बोला कि आप जो है पानी का टैंकर यहाँ रखवा दीजिए और जो धूल उड़ रही है यहाँ पर पानी छिड़कवा दीजिए, तो उन्होंने नहीं सुना। नहीं, नगर पालिका ने नहीं सुना आपको? नहीं। और संजू गुप्ता जी, आप भी यहाँ सुबह से समझ दे रहे हैं, यादव जी की हालत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी गंभीर हालत होती जा रही है और कोई सामने कर्मचारी तैयार जायज़ मांग है हमारी। और अब ऐसा नहीं है कि नगर में जगह जगह जब भ्रष्टाचार की सीमा के पार है। नहीं, फिलहाल भ्रष्टाचार तो बाद में कर लेते हैं। नरेंद्र यादव जी को लेकर के क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? इनको ट्रीटमेंट के लिए क्या है आप लोगों की तरफ से, क्या कर रहे हैं? अवगत कराया गया था यादव जी को, जो यहाँ डॉक्टर हैं, हाँ, डॉक्टर निशांत यादव जी को। यादव जी को, वो तो पहुंचे नहीं अभी अभी तक कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जो है इनका जो है ट्रीटमेंट हो हाँ, हाँ। और कानूनी व्यवस्था में सुधार हो। ये सहयोगी थे, ये DC मोड़ साहब हैं, ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं नरेंद्र यादव जी का। और ये संजू गुप्ता जी हैं। और इससे पहले नगर परिषद कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा कैमरा पर्सन इनको थोड़ा दिखा दें। पूरी अमला है और कुछ वार्तालाप फोन पे की जा रही है। अब हम उनके पास जाते हैं, अब वो हमारे पास चलते, फिलहाल चलते हैं। आइए। ये नरेंद्र यादव जी का वहाँ भूख हड़ताल चल रही है। ये प्रशासनिक अमला हमारे साथ खड़ा है। वर्तमान CMO हमारे बीच में बाबूलाल कुशवाहा जी हैं। पूर्व CMO हमारे NR खेंगर साहब हैं। लेखापाल अरुण तिवारी जी भी हैं। पूरा अमला लगभग हमारे बीच में है। और ये उपेंद्री महोदय हमारे बीच में है। इनसे बात कर लेते हैं, आखिर क्या मांग है इनकी नरेंद्र यादव जी की, क्यों नहीं की जा रही है पूरी? नरेंद्र यादव जी की ये मांग है कि दोनों साइड नाली निर्माण की मांग की गई है उनके द्वारा जी और नाली का गहरीकरण करवाने की मांग की गई जी है। अभी 1-2 घंटे पहले हम लोगों ने मशीन JCB बुलवा के नगर पालिका की वहाँ नाली खुदवा दी है जी और उनकी ये मांग है कि दूसरी साइड नाली खुदवाई जाए। क्योंकि स्थल पर ही 15 फुट का रोड है और 15 फुट का रोड है, इसलिए जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो नाली दूसरी तरफ खोदने का विरोध कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ नाली खोदी जाती है तो रोड सकरा हो जाएगा, इससे आगामी बस में वाहन निकलने में दिक्कत आएगी। तो अभी हमने इनसे चर्चा की है नरेंद्र यादव जी से, तो उनकी ये मांग है कि दोनों साइड जब तक नाली नहीं खोदी जाएगी तब तक हम उनका नहीं करेंगे। तो साइड, दोनों साइड खोदी जा रही है नाली? हाँ, हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, दोनों साइड खुदवाएंगे। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर के आप क्यों गंभीर नहीं हो रहे हैं? इनकी हालत को देखते हुए, इनका BP लो हो रहा है, इनकी हालत यदि बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए हम लोगों ने अभी डॉक्टर वहाँ पहुँच चुके हैं, उनने बुलवाए थे। अभी BP वगैरह चेक हो गया है उनका और उनकी मांग यही है कि दोनों साइड नाली खुदवाई जाए। तो हम इनकी मांग तो कुछ और है सर। उनकी मांग है, यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, दबों में जितना भी निर्माण कार्य हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार में सर आप भी लिप्त है कहीं ना कहीं। उपेंद्री महोदय क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार किस टाइप का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार, ये डस्ट उपयोग की गई है, बालू थर्ड क्वालिटी की उपयोग की गई है, मटेरियल को लेकर के भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसा कुछ नहीं, अगर है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे रिपेयरिंग करा के पुनः फिर से उस रोड पर मरम्मत करवाएंगे। कई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं CMO साहब पर। जब से CMO साहब आए हैं कहीं ना कहीं ये शिकार होते चले जा रहे हैं। नरेंद्र यादव जी द्वारा कहा गया है कि कई बार मैंने पानी की निकासी के लिए, समुचित व्यवस्था के लिए इनसे कहा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल क्या है पूरा मामला, वर्तमान में हमारे साथ हैं, इनसे रूबरू हो लेते हैं। CMO सर आपसे पूछना चाहेंगे, फिलहाल इससे पहले खेंगर साहब थे,
खैंगर साहब भी बयां करेंगे, खैंगर साहब भी बताएंगे विस्तार से। फिलहाल ये कहा जा रहा है, हेडलाइन पेपरों में आ रहा है, सीएम से भारी सीएमओ, इस बात को लेके क्या कहना चाहोगे? नियम अनुसार जो काम है वो कहा है, क्या कर सकते हैं। आखिर नरेंद्र यादव की क्या मांग है, ऐसा क्या है भूख हड़ताल पर पहुंच गए? उनकी हड़ताल है तो अब इनकी नाली खोद दो, हमने नाली खोदवा दी, और क्या करें, उसको बनवाएंगे, पानी निकलवा देंगे, और क्या कर सकते हैं बताओ। अब दोनों तरफ से अगर अपन खोदते हैं तो वो बिल्कुल रोड ही नहीं है, रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था आपके द्वारा की गई? अरे तो हमने नाली खोदी है, उसमें पानी निकल रहा है, पानी निकल गया पूरा, वो उसको बनवा देंगे, एक साइड बनाएंगे, दूसरी ना साइड में अगर हम देखेंगे अब समय कितना हमको रोड मिल रहा है उसके हिसाब से हम दूसरा खोदेंगे। इस तरह यदि पूरे दबों में नरेंद्र यादव पैदा हो गए, हर आदमी नाली को लेकर के करता रहा, फिर कैसे काम करेंगे आप? इस तरीके से थोड़ी हम लोग काम करते हैं, हर आदमी परेशान करेगा, हमको क्या फायदा है? नहीं तो फिलहाल नरेंद्र यादव से बात की है उनको? हमने 2 बार बात की, रात में ही बात करी, भैया हम तुम्हारी समस्या हल करें, एक साइड हो जान दो, एक साइड बाद में देख लें, रास्ता जाम हो जाएगी, अगले आदमी की शादी में पड़ रही है, रास्ता जाम हो जाएगी तो आदमी नहीं निकल पाएंगे, फिर हम पे भी दबाव आएगा, साहब इसको हटवा, कैसे हटवाएं बताओ। तो क्या कहें इसको, ये भूख हड़ताल है क्या कुछ और है? अब हम इसको क्या बता दें? नहीं, क्या कहना चाहोगे आप? हम इसमें क्या कह रहे हैं, हम तो उनको मना रहे हैं और नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? क्या इनकी मांग जायज है? अब मांग जायज इनको, इनका मतलब इस है पानी निकालना तो ये मेन रोड पर जो पानी जो निकलता था उसको लेकर के कच्ची नाली का निकास अभियान के साथ में जेसीबी बुला करके अभी तत्काल उस नाली को निकलवाया है, नाली को निकलवा के पूरी सफाई करवाई है। आपने भी देखा है कि पानी का थोड़ा बहुत जो रुकावट था वो भी साफ हो गया। अभी जो चर्चा हो रही है नरेंद्र यादव में, उनका एक नया प्रश्न ये भी आया है कि एक साइड और नाली बना दी जाए। नाली साइड बनाने में अभी विचार किया जा रहा है, उसमें दूसरे जिनके प्लॉट्स हैं उस तरफ के, तो उन प्लॉट्स वालों का ये कहना कि हमारी जगह सुरक्षित कर दी जाए, इसके बाद उस सीमांकन कराते हुए आप अपने निर्माण कराएं। वैसे नियमानुसार क्या दोनों साइड नाली बनती है कि एक साइड बनती है? नियम क्या कहता है आपका? नियम तो ये कहता है कि अगर मकान दोनों तरफ है तो दोनों तरफ नाली बनेगी, क्योंकि वर्तमान की जो पोजीशन है उस साइड में भी कोई मकान नहीं है, खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि नाली साइड में भी बना दी जाए। अभी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि इस साइड तो आपने खुदवा दी है, लेकिन उस साइड में नहीं है। वो साइड की नाली के लिए दूसरे लोगों के जिनके प्लॉट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई पहले उसका आप सीमांकन करा दें, सीमांकन के बाद जो गवर्नमेंट की जगह होगी उसमें आप नाली बना दें, इसके बाद जो शासन की जगह पे ही नाली तो बना सकते हैं, आप हमारी व्यक्तिगत जगह ना बनाएं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है कि भाई अभी रेवेन्यू विभाग से बात करेंगे कि वो अपनी जो शासकीय भूमि है उसका नामकरण करे, इसके बाद नगर पालिका उस पर नाली बनाने की कार्रवाई भी कर सकती है। फिलहाल जहाँ पानी का मुद्दा था कि पानी का मेन मुद्दा था उनका कि नालियों में पानी रुक रहा है, तो पानी को लेकर के गंभीर है नगर पालिका, गंभीरता से उस मैटर को देखा गया है। अभी हमारे साथ इतने सारे सभी लोग खड़े हैं, हमारे प्रतिष्ठित नागरिक भी खड़े हैं, वो भी चल के देख लें कि अगर पानी के लेकर के समस्याओं को लेकर के उसमें निदान किया गया है। जी साथियों, में दिखा रहा था, आपने देखा होगा अभी हमारे उपमंत्री थे, पूर्व सीएमओ, वर्तमान सीएमओ, पूरा अमला नगर परिषद का नरेंद्र यादव जी के पास में खड़ा हुआ था। इनको मनाने के लिए लाख कोशिश कर रहा था, परंतु उनका मानना है एक तरफा नहीं 2 तरफा नाली होना चाहिए और निर्माण कार्य अभी चालू होना चाहिए। नगर परिषद की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण कर दी गई है, जिसका वीडियो मेरे पास है और मैंने वहाँ कवरेज किया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है, जीसीबी के माध्यम से नाली को खुदवा के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। फिलहाल ये भूख हड़ताल जारी है। मैं हूँ कैमरामैन सहयोगी दिलीप नायक जी के साथ। दमोह से कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।